नमस्कार। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनोज झा। चर्चा बिहार चुनाव की। बाकी बिहार चुनाव में अभी 6 से 7 महीने की करीब देरी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो 1.5-2 महीने के अंदर वहां चुनावी धुंधुवी बजने जा रही है। हालांकि एक अटकल ये भी है कि शायद गर्मियों के बाद जून के बाद जुलाई अगस्त के बीच में भी चुनाव हो सकता है। नीतीश कुमार 4-5 महीने पहले चुनाव की घोषणा कर सकते हैं विधानसभा भंग करने के लिए। खैर, वो तो बात की बात है, लेकिन आज का सवाल यह है कि क्या बिहार में कांग्रेस तेजस्वी से उसी तरह दो दो हाथ करेंगे जैसे उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल के साथ किया। केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के तमाम साझीदारों से कांग्रेस पर दबाव डलवाया कि वो दिल्ली के चुनाव से अपने पैर वापस खींचें, हाथ खींच लें, लेकिन कांग्रेस बीच में अनमनस्क बनी रही। शुरू में एक्टिव हुई, फिर बीच में शांत हो गई, फिर आखिर में जाके कांग्रेस ने जोर पकड़ा। कुल मिलाकर यह हुआ कि कांग्रेस के मैदान में रहने के कारण केजरीवाल को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नुकसान भी नहीं है जो कि बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस यदि मैदान में नहीं होती तो आम आदमी पार्टी की सरकार बच जाती। ऐसा संभव नहीं है, ये गलत आकलन है मेरी नजर में। खैर, बिहार में तेजस्वी किस बात से डर रहे हैं? क्या वो दिल्ली में केजरीवाल का जैसा हश्र हुआ, वो खुद वहां अपना हश्र वैसा देख रहे हैं क्या, यदि कांग्रेस से झगड़ा हुआ तो? इसलिए इस समय सारी कोशिशें राजद की ओर से यह हो रही है कि कांग्रेस ज्यादा आक्रामक मुद्रा में, आक्रामक अंदाज में बिहार चुनाव को न ले। लेकिन शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अब यह तय कर लिया है कि जो राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी है उनके साथ, वो उस बैसाखी को हटाना है। इन्हीं बैसाखियों की वजह से आज कांग्रेस का वोट बैंक और सीटों की संख्या विभिन्न राज्यों में रसातल में जा चुकी है। कुछ राज्य ऐसे थे जहां कभी कांग्रेस का सिक्का चलता था, आज वहां उनका कोई नाम लेवा नहीं है। यदि नाम लेवा है तो वो भी क्षेत्रीय पार्टियों की वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी मदद, उसकी सहायता, उसकी ताकत की बदौलत। बिहार में मुख्य जो राजद और कांग्रेस के बीच में झगड़ा होने जा रहा है वो सीटों के बंटवारे को लेकर है। कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार कमतर पर वह कुछ नहीं मानने वाली है, राजद के दबाव में कतई नहीं रहेगी। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 50 सीट देने के पक्ष में है। उसकी वजह यह है कि पिछले चुनाव में जब राजद के साथ लड़ी थी कांग्रेस तो 70 सीट उन्हें मिली थी, लेकिन वो 19 सीट पे जीत पाए। उनका स्ट्राइक रेट वही 27 के आसपास रहा। तो इस लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि आपका दावा 50 के ऊपर तो कतई नहीं जाता है। लेकिन उधर जो कांग्रेस के बिहार के नए प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लावरू, यंग है, तेवर ठीक ठाक है। अभी पिछले 3 दिन वो पटना में रह के आए, सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यह ऐलान किया कि कांग्रेस 40 से 50 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। जाहिर सी बात है कि यदि कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को देखें तो उस हिसाब से कांग्रेस को कम से कम 125 सीट चाहिए, 125 से 150, 160 सीट चाहिए यदि 40 से 50 सीट जीतनी है तो। क्या राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी आधे से ज्यादा सीट कांग्रेस को देंगे? ये तो कतई असंभव है। ये अब सवाल है कि संभव क्या है? संभव यह है
कांग्रेस ने एक थोड़ा सा लेवरेज भी दिया है, एक रास्ता दिखाया है राजद को। जो एआईसीसी के मेंबर है किशोर कुमार झा, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस को 100 सीट से कम नहीं चाहिए, साफ उनका इशारा था। तारिक अनवर जो बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को अकेले लड़ने पर विचार करना चाहिए, चाहे इस चुनाव में हमें कुछ भी हासिल नहीं हो, लेकिन छोटे छोटे सहयोगियों के साथ कांग्रेस को मैदान में अकेले उतरना चाहिए, ताकि इस बार के बाद जो अगला विधानसभा चुनाव आएगा उसमें कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत कर पाए। कांग्रेस की नजर बिहार में खासकर मुस्लिम और दलित इन दो कम्युनिटी पे ज्यादा है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, चिराग पासवान से भी उनके मतलब बीच में ये अटकलें और अफवाह फैली कि चिराग पासवान से भी संपर्क में है, पीके से संपर्क में है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो युवाओं को कांग्रेस वहां आगे करना चाह रही है। कृष्णा अल्लाबरू भी यंग हैं। अभी पिछले दिनों अलका लांबा दिल्ली से गई यहाँ, जो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव तक यहीं रहूंगी। तो यंग फेस को आगे करने के पीछे युवाओं को आकर्षित करने का एक उद्देश्य है, और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी जो है उस पर कांग्रेस फिर से वापस वही अधिकार, वही पकड़ चाह रही है। अभी प्रदेश में MY समीकरण के तहत मुस्लिम और यादवों का ज्यादातर समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के पास है। यदि मुस्लिमों का समर्थन कांग्रेस की ओर थोड़ा बहुत भी झुकाव हुआ तो निश्चित रूप से नुकसान राजद को झेलना पड़ेगा। और जहां तक यादव वोट बैंक का सवाल है, तो यादवों में भी आज की तारीख में यदि देखें तो खासकर जैसे मैं सीमांचल की बात करूं बिहार में, तो सीमांचल के यादव लालू को ही अकेला यादवों का नेता नहीं मानते। उन्होंने कई बार अपनी पसंद बदल के भी दिखाया है और राजद वहां हारा भी है। इतनी बात यह है कि यादव कम्युनिटी का यदि कैंडिडेट हो तो उसके पक्ष में यादव कम्युनिटी जाती है, लेकिन लालू यादव के साथ जाएगी, ये यादवों की गारंटी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ऐसे में यदि यादवों के वोट बैंक में भी दरार दिख रही है, मुस्लिम यदि थोड़े बहुत भी कांग्रेस के साथ गए, तो राजद का जो बेस वोट बैंक है उस पर जबरदस्त नुकसान हो सकता है, और फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है। फिर वैसा भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली में कि कांग्रेस एक सीट तो जीत नहीं पाई, एक भी सीट नहीं जीत पाई लगातार तीसरी बार, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बस्ता गोल हो गया। तो लालू प्रसाद यादव जो कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, अब वो बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हो गए हैं। इस बार उनको पूरी आस है कि तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो स्टैंड है, उस कांग्रेस के स्टैंड को यदि देखें आप, तो लगता नहीं है कि इस बार कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के सामने घुटने टेकने जा रही है। वो मजबूती से सौदेबाजी करेगी, सीटों को लेकर मजबूती से डटेगी। प्रियंका गांधी वहां सक्रिय होने जा रही हैं। राहुल गांधी पिछले महीने भर के अंदर 2 बार जा चुके हैं, और भी वरिष्ठ नेताओं का बिहार में जमावड़ा होगा। कुल मिला के मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो में कहा भी था कि कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। तो कांग्रेस धीरे 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 उसी दिशा में बढ़ती हुई बिहार में दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि यदि 100 सीट राजद दे दे तब तो कांग्रेस को मनाया जा सकता है, लेकिन यदि 50 और 35 की बात होगी तो शायद कांग्रेस इस बार पल्ला झाड़ लेगी। और ऐसे भी कांग्रेस के हाथ में बहुत कुछ है नहीं वहाँ, तो उनके नेताओं का भी यही मानना है कि ये चुनाव फिर हम हार जाएंगे। लेकिन आगे के लिए हमारी राह प्रशस्त होगी। कांग्रेस बिहार में अपनी पुनर्जागरण, रिवाइवल की कोशिशों में लगी हुई है। 1995 में 25 सीट मिली थी कांग्रेस को विधानसभा में, एक बार और 27 सीट मिली। ये अधिकतम स्कोर है पिछले 30 साल में कांग्रेस का बिहार में। जाहिर सी बात है, जिस तरह दिल्ली में वोट बैंक बिल्कुल आम आदमी पार्टी लीड गई कांग्रेस की, उसी तरह मोटा मोटी आप यदि देखें
तो बिहार में जो कांग्रेस का बेस वोट बैंक था वो लालू यादव के पास चला गया था। अब सवाल है कि इस चुनाव में वो वोट बैंक लालू से कितना छटकता है, कितना कांग्रेस के पास आता है। बहुत हद तक लालू का वोट बैंक नीतीश के पास जा चुका है। अब बचे हुए राजद के वोट बैंक में कांग्रेस कितनी हिस्सेदारी, कितनी मतलब वो ले पाती है वापस, ये आने आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम मान के ये चलें कि महागठबंधन में क्योंकि दोनों पार्टियां हैं राजद और कांग्रेस, तो दोनों में तालमेल बन जाएगा। सीटों का कहीं ना कहीं कोई समीकरण ऐसा बनेगा जिसमें कि समाधान निकलेगा। लेकिन फिलवक्त जो कांग्रेस का रुख है वो आक्रामक और नहीं झुकने वाला है। देखिए आगे क्या होता है। बिहार के भी बहुत सारी ऐसी सियासी रोचक कहानियां आपके सामने आएंगी, समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों और परिजनों से शेयर भी करिएगा। नमस्कार।